हाय नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये गोल्ड का है। आज हम गोल्ड पे बात करेंगे कि गोल्ड में किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है, अपसाइड या डाउन साइड। तो अगर हम गोल्ड को देखेंगे तो गोल्ड आप देखेंगे, गोल्ड में मैं पहले व्हाइट बोर्ड पे बता देता हूँ, उसके बाद में चार्ट पे भी मैं दिखा दूंगा। गोल्ड को देखेंगे तो कंटिन्यू मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में मार्केट ने एक क्या किया, एक कुछ निगेटिव न्यूज के कारण मार्केट ने एक बहुत बड़ी रेड कैंडल मंथली टाइम फ्रेम पे बनाया था। मंथली टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल बनाया था। तो अब क्या हुआ कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद में मार्केट यहां से धीरे धीरे ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आया है। तो यहाँ पे एक देखेंगे तो एक हैमर टाइप की कैंडल बनी है। तो यहाँ पे भी अब एक कैंडल यहाँ पे टाइम बिताया। टाइम बिताने के बाद मार्केट ने यहाँ पर भी एक हैमर कैंडल का कंफर्मेशन हो रहा है। देखो, कोई चीज जब तक बनेगी नहीं तब तक आप उस पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप एक जैसे होता है कि आप लोग जब कभी किसी चीज को देखते हैं तो आपके दिमाग पे ये चीजें चलती हैं कि हाँ, यहाँ पे ये ऐसी कैंडल्स बन सकती हैं। तो हमको वीकली टाइम फ्रेम पे एक हैमर टाइप की कैंडल दिख रही है, जो कि ये मार्केट को अप ट्रेंड के लिए दर्शाता है कि मार्केट यहाँ पे अब बायर एक्टिव हो गया और मार्केट को धीरे 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 करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे जब डब्लू पैटर्न के यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन रही है तो हैमर कैंडल एक बुलिश मोमेंटम को दिखाता है। तो अगर मार्केट ऐसी कैंडल बनी और बनने के बाद में मान लो ये वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल बन गई। अब वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल बनने के बाद में नेक्स्ट डे अगर कोई डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज करती है और क्लोज करने के बाद फिर नेक्स्ट डे, हाँ, इस अगर मान लो ये वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल बन गई है और बनने के बाद में नेक्स्ट डे अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है तो आप एक छोटा मोटा ट्रेड अप साइड में ले सकते हैं। और अगर आपको होल्ड करना है तो अगर आपको वो अगर मार्केट ऊपर की तरफ अगर वो क्लोजिंग देता है तो आप उसमें एंट्री में कैरी फॉरवर्ड करके आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। लेकिन वो ऐसी कंफर्मेशन बननी चाहिए। अब मान लो कि अगर वो ऐसी कंफर्मेशन, मान लो कि मार्केट डे के दौरान ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में मार्केट हैमर कैंडल के नीचे क्लोजिंग करता है तो वहां पे आपको निकल जाना होगा। अगर क्योंकि हो सकता है कि मार्केट इस बिग के 0.5% को करेक्शन करने आ जाए, फिर वहां से रिवर्स हो। जब वहां से अगर मान लो कि इसको सब हटाता हूं, फिर मैं फिर से बताता हूं। अब मान लो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन गई। हैमर कैंडल बनने के बाद बन गई, अगर डेली टाइम फ्रेम की कैंडल अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है तब आप उसमें कैरी फॉरवर्ड करके आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए बन सकते हैं। और जो ये इसका पहला जो टारगेट होता है, जब डब्लू पैटर्न कोई चीज बनता है, मान लो डब्लू पैटर्न जब कोई बनता है तो इस लेवल को निकाल के मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट होता है इसका स्विंग हाई। मान लो मार्केट ऐसे गया है तो कहीं ना कहीं ये ऐसे हुआ होगा, तो ये इसके लिए पहला टारगेट होता है। और मार्केट में आपको गोल्ड देखते होंगे बहुत वोलेटाइल है। लोग गोल्ड को कभी मान लो अगर कितना भी फॉल कर जाए तो लोग गोल्ड को खरीदना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड की डिमांड लोगों में ज़्यादा है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब हम आपको चार्ट पे ले चल के दिखाते हैं कि चार्ट में मुझे क्या दिख रहा है और मैं उसमें किस तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए मैं एक लंबी पोजीशन बनाऊंगा, जिसकी मैं कैरी फॉरवर्ड, अगर मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग वो चीज़ें बनती हैं तब हम उसमें लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड को होल्ड करेंगे। नहीं तो फिर अगर मार्केट का कंडीशन डाउन साइड में क्लोजिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पे चार्ट पे हम आप लोगों को दिखाते हैं कि उसमें क्या चीज़ें बन सकती हैं, तो आप उसको देखिए। और प्लीज़ अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, जिसमें मैं लर्निंग पर्पस की वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छी लर्निंग। और मेरा कुछ सेटअप है, मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ कि जिससे मैं लाइव भी आऊँगा
तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें, मैं किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ, मेरा माइंडसेट क्या है, मैं किस तरीके से ट्रेड में अपनी एंट्री करता हूँ, एग्जिट करता हूँ, तो वो सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो मान लो कि ये गोल्ड का चार्ट है। अब गोल्ड के चार्ट में जैसे मैंने बताया कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर धीरे धीरे ऊपर गया। यहाँ पे कोई ऐसी न्यूज थी कि जिससे मार्केट में एक बहुत बड़ी कैंडल बन गई। तो यहाँ पे बनने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड गया, यहाँ से मार्केट एक डाउन आया। यहाँ पे जो कैंडल है ये वीकली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम की गोल्ड में। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड कीजिएगा। ये गोल्ड का चार्ट लगा हुआ, तो यहाँ पे हमें ये डब्लू पैटर्न का कंफर्मेशन हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे हमको ऐसा दिख रहा है कि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे एक हैमर कैंडल बनाएगी। अगर मान लो ये हैमर कैंडल बनाएगी और बनाने के बाद में ये उसका कोई मतलब नहीं है। चीज़ों को समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब मान लो कि यहाँ पे 46,000 के ऊपर एक वीकली कैंडल क्लोज हुई, ठीक है। अब 4,620 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे एक पोजीशन बनाऊंगा। जो एसएल होगा मेरा, वो एसएल मेरा ये होगा, ये मेरा एसएल होगा। ये मान लो कि मेरा ये हुआ 20, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? देखिए, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। अब मान लो कि मैं ये बोल दिया कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, तो यहाँ तक जाएगा, बट वो धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि उसका जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा मार्केट वहाँ पर भी जाने की कोशिश करता है। तो अब यहाँ से जो मेरा पहला टारगेट रहेगा वो 4,650 या 55, तो मेरा ये पहला टारगेट रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मार्केट टाइम बिताता है या एक कैंडल बनने के बाद में फ्लैग पैटर्न बनाता है, फ्लैग पैटर्न बनाने के बाद में, तो अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? 4,700। तो ये मेरा दूसरा टारगेट रहेगा। अब यहाँ पे मार्केट अगर टाइम बिताता है, टाइम बिताने के बाद में ऊपर की तरफ अगर निकलता है, तो अब मेरा क्या रहेगा? 4,750। तो ये मेरा साइकोलॉजिकल सपोर्ट। और अगर यहाँ पे उसके ऊपर नीचे कहीं पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे गया होगा, तो अगर यहाँ पे टाइम बिताया है तो फिर मैं पहला ये टारगेट मान के चलूंगा। तो ये सब सारी चीज़ों को देख के रखिएगा, क्योंकि हमें तो मार्केट जो ये हैमर कैंडल अभी बनी नहीं है, अभी इसमें 2 दिन है। तो अगर ये कैंडल हैमर टाइप की क्लोज होती है, क्लोज होने के बाद में ये चीज़ें मैं चाहता तो यहाँ पे भी एंट्री बना सकता था, क्योंकि मेरे को मार्केट में ये चीज़ें कंफर्मेशन हो रहा था कि ये मार्केट एक हैमर कैंडल बना सकती है। तो मैं यहाँ पे एंट्री लेता, और मैंने ट्रेड लिया भी था, लेकिन उसमें क्या था कि मार्केट बहुत वोलेटाइल था, न्यूज भी निगेटिव आ रही थी, तो इस वजह से मैंने उसमें छोटे छोटे प्रॉफिट बुक किए। तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, कोई ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि सेटअप को, अपने सेटअप पे जब कोई काम करता है तो उसमें बिलीव लाना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपको अपने सेटअप पे बिलीव नहीं होगा तब तक आप उसमें पैसा नहीं बना पाओगे। तो इन सब चीज़ों को नज़र बना के और ध्यान से ये चीज़ें अगर बनती हैं तो आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।